मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर कौशल गौतम, कैंसर सर्जन, आरोग्यम कैंसर सेंटर कोटा। आपको एक जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। कल जो बजट सत्र पारित हुआ है उसमें हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उस अनाउंसमेंट में उन्होंने एक थीम और एक ड्राइव चालू की है। उस ड्राइव के अंतर्गत बेटी बचाओ वैक्सीन लगाओ एक ड्राइव उन्होंने स्टार्ट किया है। ये ड्राइव क्या है कि जो लेडीज के अंदर सेकंड मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है, दूसरा मुख्य कैंसर जो होता है वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। इस कैंसर का मुख्य कारण होता है एचपीवी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इस वायरस के अगेंस्ट एक वैक्सीन होती है, उसको हम एचपीवी वैक्सीन भी बोलते हैं। ये वैक्सीन एक कैंसर रोधक या कैंसर प्रतिरोधक वैक्सीन होती है। यदि आप ये वैक्सीन लगवा लें तो इस कैंसर से, सर्वाइकल कैंसर से लगभग 90% तक आपको प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है। अब इस वैक्सीन लगाने की मुख्य उम्र क्या होती है? मुख्यतः ये 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों में लगाया जाता है। यदि इस एज ग्रुप में आप ये वैक्सीन लगाते हैं तो काफी इफेक्टिव होता है और सबसे ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है। अब कल का दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? कल का जो बजट सत्र है वो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहले ये जो वैक्सीन थी वो इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता था। जैसे मेरे पास ये वैक्सीन है, गार्डासिल वैक्सीन, ये क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है। ये नीदरलैंड से इंपोर्ट किया जाता था और इसका अभी जो कॉस्ट है वो 3100 के अराउंड है। और यहाँ इंपोर्ट करके फिर ये वैक्सीन लगवाया जाता था, प्राइवेट सेक्टर्स में मोस्टली अवेलेबल था। कल गवर्नमेंट ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से इसका टाई अप किया है और जो आधा सेक्टर्स सभी सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल होगा। 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। फिर ये प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भी प्राइवेट सेक्टर्स में भी इसको अवेलेबल कराएंगे और मोस्ट लाइकली इसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। मैंने अपनी दोनों बच्चियों को एचपीवी वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया है। आप भी तुरंत जाएं और अपनी बच्चियों को एचपीवी वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। जाता है। लेकिन डॉक्टर कौशल, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये बीमारी महिलाओं में ही सबसे ज्यादा क्यों होती है? महिलाओं में सबसे ज्यादा होने का कारण ये होता है कि उनमें इन्फेक्शन का क्राइटेरिया काफी ज्यादा होता है। मेल्स के अंदर इसकी वजह से जो ट्यूमर होता है, एचपीवी एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी होती है, वो पेनाइल कार्सिनोमा कॉमनली होता है। बट उनके अंदर इंसिडेंस थोड़ा कम होता है बिकॉज उनका हाइजीन का इश्यू इतना नहीं होता है। फीमेल्स के अंदर हाइजीन का इश्यू इसलिए ज्यादा कॉमन होता है, केविटी एरिया होता है। केविटी एरिया को क्लीन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हाइजीन अच्छी तरह से फीमेल्स मेंटेन नहीं कर पाते। क्या कोई मेडिसिन या फिर कोई लिक्विड है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो इंटीमेट एरियाज को क्लीन करने के लिए महिलाएं यूज भी करती है। क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए महिलाओं को अपने इंटीमेट एरियाज पे ताकि वो क्लीन रहे? नहीं, अभी तक ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी सॉल्यूशन या किसी क्रीम या कोई ऐसा चीज नहीं है। सिंपल जो सलाइन वाटर या नॉर्मल वाटर होता है उससे भी रूटीनली फीमेल्स अपने जेनिटल्स या प्राइवेट पार्ट क्लीन कर सकती है। ऐसा कोई स्पेशल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्लीनिंग के लिए। 9 से 14 साल की उम्र में ही क्यों अब वैक्सीन को लगवाने की सरकार ये मुहिम चला रही है? आखिर ये 9 से 14 साल ही महत्वपूर्ण क्यों माने जा रहे हैं डॉक्टर कौशल गौतम? 9 से 14 साल इसलिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि इसके बियॉन्ड जो एज ग्रुप चालू होता है दैट इज एक्सपोजर ग्रुप ना। एक्सपोजर ग्रुप का मतलब है एचपीवी वायरस का एक्सपोजर बियॉन्ड दैट एज चालू हो जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर स्पेशली, नॉट इन इंडिया कॉमनली, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर 15 एंड 16 ईयर के बियॉन्ड जो भी गर्ल्स होती है उनकी एक्टिविटीज, सेक्सुअल एक्टिविटीज चालू हो जाती है। इसलिए जो रिसर्च एंड रिकमेंडेशन है वो है कि बिफोर एक्सपोजर यू हैव टू ट्रीट द डिजीज ना। तो एक्सपोजर के पहले ही आप पेशेंट को वैक्सीनेट कर दें तो उससे जो एंटीबॉडी डेवलप होगी वो उसके पहले डेवलप हो जाएगी और वो ट्यूमर के अगेंस्ट जो सेल्स होगी उसको किल करने में ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। प्लीज वो सुझाव दें जिससे है ना महिलाएं इस बीमारी से बच सकती है, ताकि वो 4 मुझे लगता है वो 4 अहम सुझाव जो महिला इस सावधानी पूर्वक ध्यान रखे और कोई भी गलती ना करे ताकि उनको इस बीमारी से ग्रसित होना पड़े फ्यूचर में। पहला तो महिलाओं को अवेयर होना पड़ेगा बीमारी के बारे में। कभी भी कोई सिम्टम डेवलप होता है, मान लो इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होता है किसी भी फीमेल को और पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है तो तुरंत आप क्लिनिशियन के पास जाके उसका एग्जामिनेशन कराएं। दूसरा, स्क्रीनिंग कराएं, पर्टिकुलरली आफ्टर 30-35 ईयर पैप स्मीयर एग्जामिनेशन एटलीस्ट कराएं। आइडियल रिकमेंडेशन 1 ईयर का है। एवरी ईयर यू हैव टू गो फॉर पैप स्मीयर एग्जामिनेशन। बट ठीक है, आप 3 से 5 साल में भी एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। हर फीमेल को पैप स्मीयर एग्जामिनेशन करवाना चाहिए।
तीसरी चीज, अब जो यंग फीमेल्स है, जैसे मेरी 2 डॉटर्स है, मैंने दोनों को वैक्सीनेट करवा लिया है एचपीवी वैक्सीन के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रमोट कर रही है, बेटी बचाओ वैक्सीन लगाओ, स्लोगन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इस बजट ग्रुप में दिया है, लास्ट बजट उन्होंने दिया है। बिल्कुल। तो सभी स्त्रियों का दायित्व है जो लेस देन 40 ईयर है, टिल 40 ईयर आप वैक्सीनेट करवा सकते हैं फीमेल्स में।